morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6th, Science. So, students, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे. द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट. ओके. पहली एंड बुजू वेंट टू ऑन वैकेशन टू माई प्लेस ऑफ इंटरेस्ट. पहली और बुजू जो है वो वैकेशन में बहुत सी जगह जो है वो जाना चाहते थे, उनको अच्छा लगता. वन सच ट्रिप टू दैम टू द रिवर गंगा ऑफ इन ऋषिकेश. और उसमें से एक ट्रिप कौन सा था? रिवर गंगा, जो कहाँ है? ऋषिकेश. ओके. दे क्लिम्ड द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड. और वो वहाँ पे भी जाना चाहते थे, हिमालय, जहाँ पे क्या है, बहुत ठंड है. दे शो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन ट्रीज माउंटेन, ओक्स, पाइन्स एंड डोडार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and move on camel through the hot desert. They collected different kind of cactus plant from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited to a sea beach dotted and casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry. Some places so humid, and yet all them had many organisms of various kind. They tried to think of place on earth where there may not be any living creature. कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे लिविंग क्रेचर यानी जीने के लिए कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं है जहाँ पे हम जी सकते हैं. बुजू थॉट द प्लेस नियर हिज होम. बुजू ने सोचा कि अगर मेरा घर वहाँ पे होता तो inside the house he tied the cupboards. He had thought that there may be not any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard outside the home too. There did not seem to any place he could think of that did not have a living creature. बुजू ने सोचा कि जहाँ पे लिविंग क्रिएचर कुछ भी नहीं है, तो कैरेक्टर्स नहीं है, वहाँ पे फिर भी स्पाइडर वगैरह के घर हैं, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ एरिया जैसे राजस्थान का एरिया कैसा है, ड्राई है, या फिर जो पूरी साइड का जो एरिया है वहाँ पे ह्यूमिड है, और जो गंगा ऋषिकेश है तो वो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कोल्ड टाइप का एरिया है. तो पहेली और बुजू जो है वो छुट्टियों में इस तरह की जगह जो है वो घूमना चाहते थे. लिविंग क्रिएचर ऑफ some kind or other. Paheli started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organism in the opening of volcanoes. और जो पहेली और जो बुजू, पहेली ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और उसने ये भी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो. और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वॉल्केनो से भी ओपन होते हैं. ऑर्गेनिज्म एंड द वॉल्केनो क्या होती है? ज्वालामुखी. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारी ज़मीन के नीचे में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद में बहुत सारे एयर प्रेशर की वजह से वहाँ से ब्लास्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में मटेरियल निकलता है, और वो मटेरियल कूल डाउन होके रॉक्स बनाते हैं. ओके. ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स.
Another thought that accurate the Paheli and Buzo was about the kinds of a living organism that were present in different location, that they have a visited desert had camels, और उन्होंने किसके बारे में भी पढ़ा, जो कि देखा है डेजर्ट एरिया में जहाँ पे क्या है, कैमल्स. द माउंटेन हैड गॉट एंड याक, द माउंटेन हैड गॉट्स एंड याक, कि डेजर्ट एरिया में भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कैमल है, गॉट है, याक है. पूरी हैड सम अदर क्रेशर क्रैब्स ऑन द बीच, और पूरी में जो है वो क्या है, बहुत से अलग से क्रेचर हैं, कैरेक्टर्स हैं. उसमें क्या है, क्रैब देखने को मिलते हैं बीच पे. एंड दे सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय फिशरमैन एट द सी, और उसमें क्या है कि फिशरमैन जो है वो अलग अलग तरह की फ़िश की वैरायटी भी कैच करते हैं सी से. And there did seems to some creature like ants and were present in all these different location, कि ये जो different टाइप की लोकेशन है, तो वहाँ पे ants जो है, चींटियाँ जो है वो भी different टाइप की हैं. The kind of plant found in each of these region were so different from the plant of the other region. What about the surrounding? इन दिस डिफरेंट रीजन वर दे सेम, कि इन सब डिफरेंट रीजन में ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेम हो सकती हैं क्या, ऐसा पॉसिबल है? नो. डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे होने वाले हैं जो एनिमल्स है या फिर अनदर जो चीज़ें हैं उनके हैबिटेट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और एनिमल भी डिफरेंट होते हैं. नाउ एक्टिविटी 1. लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट can be found there. List them in column 1 in table 9.1. आपको क्या करना है, ये जो टेबल आपको दे रखी 9.1 उसको फिल करना है आपकी होमवर्क में. आज का आपका ये होमवर्क रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, लिस्ट थिंग एनिमल एंड अ प्लांट फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शो इन द टेबल. यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल scattered throughout the chapter in fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find your example to fill the table. You can also consult many interesting book in library that talk of animal, plant and minerals of different region. Try and include many plants, animal and object, big and small, in each of the column in this table. What kind of object will we find that may not be animal or plant? Perhaps part of plant like dried leaves, and parts of the animal like bones. We may also find different kind of soil and pebbles. और आपने देखा होगा कि ये जो अनदर टाइप का जो रीज़न है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के भी चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे ड्राई लीव्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, बोन्स हैं. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स. और अनदर अलग अलग रीजन में जो सॉइल और पेबल जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं. वाटर इन द ओशन में हैव अ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस इन चैप्टर 5, कि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था कि सी वाटर के अंदर जो मोस्टली बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व होता है. देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हैं. एज वी गो थ्रू आउट द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल इन टेबल 9.1. ओके, वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू आउट मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. नेक्स्ट है और भी अनदर जो इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी हैं. नेक्स्ट है 9.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, कि कैसे उनके घर होते हैं, रहने की जगह होती हैं और कैसे वो अडेप्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं प्लांट एंड एनिमल. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों ही आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, what do you find from the plant and animals listed in activity 1? Did you find a large variety of them? Look at what you have entered in a column for the desert.
and the column for a C in table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? What are the surrounding like in these two region? In the sea, plant and animals are surrounding by saline. और आपने देखा होगा जो सी में जो प्लांट और एनिमल मिलते हैं उनको हम सैलिन बोलते हैं, और वो सॉल्टी वाटर के अंदर ही मोस्टली रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर. और वो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली सी जो डिजॉल्व वाटर के अंदर एयर होती है उसी को ही रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ करते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. और डेजर्ट एरिया में बहुत कम पानी होता है. इट इज़ वेरी हॉट इन अ डे टाइम एंड वेरी कोल्ड इन नाइट इन द डेजर्ट. और डेजर्ट एरिया में जो दिन का जो टाइम होता है बहुत गर्म होता है, लेकिन रात जो होती है वो बहुत ठंडी होती है. द एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. और जो डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग में सराउंडिंग की जो एयर है वो यूज़ करते हैं. ओके, द सी एंड द डेजर्ट आर अ वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन दिस टू रीजन. कि सी एरिया और डेजर्ट एरिया दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, और वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. इजंट इट? Let us look at two different kind of organism from the desert and the sea. A camel and a fish. Body structure of a camel help to survive in desert condition. और जो camel होता है वो desert area में होता है, camel and fish. और उनको सर्वाइव करने डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए उनकी बॉडी में स्पेशल कंडीशन डेवलप हो जाती हैं और खुद को वो अडेप्ट कर देते हैं. Camel have long legs which help to which had to keep their body away from the heat and sand. और कैमल के देखो बड़े बड़े, जैसे आपको पिक्चर 9.2 में भी दिख रहा है, बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं जो क्या करते हैं कि जब दिन में ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है वहाँ की सॉइल, तो वो उसको हीट से बचाते हैं. दे एक्सट्रीम स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. और उनकी जो यूरिन होती है वो भी बहुत कम अमाउंट में निकलती हैं. देयर डग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. और उनका जो डग होता है वो काफ़ी ड्राई होता है और जो उनको कभी पसीना नहीं आता है, क्योंकि अगर पसीना आएगा तो उनके शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा. सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज. इसीलिए जो कैमल्स है वो अपनी बॉडी से बहुत कम अमाउंट में वाटर का वेस्टेज करते हैं. दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. और जो कैमल होता है वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है. Let us look at different kind of fish. Some of these are shown in figure 9.3. और आपने जैसे ये 9.3 में भी दिख रहा है different kind of fishes. Okay, there are so many kind of fishes, but do you see that they all having something common, but their shape all the ones show here have a salamander shape that we discussed in chapter 8. This shape help them to move inside water. और उसकी जो सैलिमनेंट टाइप की जो शेप होती है फिशेस की वो उनको तैरने में हेल्प करती है, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. और जो फिश होती है उनकी जो बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं. द स्केल्स प्रोटेक्ट टू अ फिश ऑल्सो हेल्प टू ईजी मूवमेंट थ्रूआउट वाटर. और ये स्केल्स जो होते हैं उसको वाटर के अंदर मूवमेंट में हेल्प करते हैं. वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव अ फ्लैट फिन्स एंड टेल्स टू हेल्प देम चेंजिंग डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर. और ये जो फिश के जो टेल और फिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंजिंग में हेल्प करते हैं और उसकी बॉडी को बैलेंस रखते हैं. गिल्स प्रेजेंट इन अ फिश हेल्प टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. और गिल्स जो है वो ऑक्सीजन की डिजॉल्व वाटर को यूज़ करने में हेल्प करते हैं. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प it to live inside water and features of a camel help to survive in desert. कि हमने आज
दो पड़े हैं फीचर्स फिश के और कैमल के, दोनों ही उनके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन में सराउंडिंग में हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके, we have taken only 2 examples from a very wide variety of animal and plant that live on the earth. In all this variety of organisms, we will find that they have a certain features that help them live in a surrounding in which they are normally found. The presence of a specific features and a certain habit which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. कि मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नॉर्मली सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए जो उनके फीचर्स डेवलप हो जाते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस एंड ड्वेलिंग। और अडेप्टेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म की डिफर डिपेंडिंग के अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव विदाउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन सी। और हम क्या जो फिश जो होती है वो पानी के बिना नहीं रह सकती और कैमल जो है वो पानी के बिना रह सकता है बहुत दिनों तक। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। और इस ऐसी जगह जहाँ पे लोग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट, उनका आवास। ओके, हैबिटेट मीन्स इज अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है अ होम। अ हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, स्लेटर एंड अदर नीड टू ऑर्गेनिज्म। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। ओके, तो ये हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट जो है वो ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, एयर, स्लेटर यानी रहने के लिए जगह। ये ऑर्गेनिज्म की जितनी भी सारी जो नीड है सर्वाइव करने के लिए वो सारी नीड जो है वो प्लांट और एनिमल्स की फुलफिल करता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, टेक केयर, बाय बाय।